होए होए आ गए सब। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अंकित है मेरा नाम। और फटाफट करते हैं आज का काम। तो चलिए मेरे साथ आज के टॉपिक पे सेक्शन 139 का। मेरा चैनल का नाम है टैक्स से रिलैक्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की ओर फ्रेंड्स। सेक्शन 139 वन मैंडेटरी रिटर्न फाइलिंग। सर ये क्या है? ऐसे दो एसएससी हैं जिनको प्रॉफिट हो या लॉस हो रिटर्न तो फाइल करना ही है। वो है हमारे कंपनी और फर्म्स, बड़े बड़े लोग, इनको रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के लिए कौन कौन दावेदार हैं, यानी कि फर्म और कंपनी को छोड़ के सारे गरीब हमारे दोस्तों, यानी छोटू मेरा इंडिविजुअल और छोटू की फैमिली एचयूएफ है, और एओपी बीओआई, इसके साथ साथ आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शन पर्सन भी आता है। और ये क्या था सर? ये था कि चक्कर घूम गया, यानी कि आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है 2.5 लाख का, उसमें आपको चैप्टर 6 का डिडक्शन इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है सर? आप उसको लेस करके 2.5 लाख नीचे लेके आओगे, फिर बोलोगे भाई मेरा तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से नीचे था, मुझे तो जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा। सर नहीं समझा, क्या बोला आपने? एग्जाम्पल देता हूँ, रुक 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 रुक। एग्जाम्पल सुन। फॉर एग्जाम्पल आपका टोटल सैलरी है 2,60,000 ईयरली, जिसमें से आप सैलरी में से मतलब 260 के सैलरी में से 20,000 रुपया LIC अपने बच्चों का भर देते हो। वो तो जरूरी है आजकल। ठीक है सर। सो सर 260 में से 20,000 डिडक्शन गया ATC का, 240 मेरा टोटल इनकम मतलब नेट इनकम बच गया। तो नेट इनकम हूं तो 2.5 लाख से नीचे हूं, नहीं फाइल करना है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है आपका टोटल सैलरी कितना है आपका LIC डिडक्ट करने से पहले। सर 260 तो 2.5 लाख से ऊपर है, तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा। समझा क्या? हाँ हाँ सर समझा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है, एक छोटा सा प्रोविजो है फ्रेंड्स। टॉपिक का नाम है रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो सिंपल भाषा में कहें तो ये टॉपिक को कहा जाना चाहिए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सो एकदम ध्यान से सुनिएगा, इजी टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल आप हो, आप इंडिया में रहते हो और आप एक रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। वापस से, आप एक रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। आपकी कोई प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है, यानी अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोपियन कंट्रीज में, और इंडिया में आपका कोई इनकम नहीं है, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक लीगल ओनर हो वो ऐसे असेट्स की जो इंडिया के बाहर है। तो आप कहलाओगे बेनिफिशियल ओनर। ठीक है। मैंने आगे लिखा है पर्सन हैविंग साइनिंग अथॉरिटी, यानी कि आपके पास एक साइनिंग अथॉरिटी है इंडिया से बाहर किसी भी जगह के लिए। फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट में है आपका, असेट्स में आपका सिग्नेचर लग रहा है, आप एक रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी के नाम से आप साइन करते हो कहाँ पे भी, तो आपको भी मैंडेटरी फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद है आपको फोकट का खाने का पसंद आ रहा है, यानी कि आपको फोकट में इनकम मिल रहा है इन शॉर्ट, यानी कि आपको ऐसी जगह से इनकम मिल रहा है, ऐसे असेट्स के अगेंस्ट में इनकम मिल रहा है जो कि इंडिया में सिचुएटेड नहीं है, इंडिया से बाहर है। से फॉर एग्जांपल आपको आपके चाचा का एक लैंड है, उससे रेंटल इनकम आ रहा है, और वो लैंड जो है फॉर एग्जांपल यूरोप में है, तो यूरोप से रेंटल इनकम आपके अकाउंट में आ रहा है, तो आप बेनिफिशियरी कहलाओगे, तो आपको भी मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट 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 स्लाइड की ओर, जो है सेक्शन 139(3) कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। ओहो, ये मायूस सा चेहरा है एक बिजनेसमैन का, जो कि आज के टाइम पे सबका लॉस ही चल रहा है। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपका कोई बिजनेस लॉस हो या फिर आपका कोई 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 कैपिटल लॉस हो, तो अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है आपके लॉसेस को, तो मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा ना, ड्यू डेट से पहले। यानी कि सर 1920 का आपका रिटर्न है और ड्यू डेट है जुलाई, तो जुलाई से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न फाइल कर देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो सर, तो भूल जाओ आपके लॉसेस को। ठीक है। इसमें एक चीज याद रखना, सर मेरा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था, मेरा अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन था, उन दोनों पे ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब आप ड्यू डेट से बाद में भी फाइल करोगे ना रिटर्न, तो भी आपको क्या होगा? लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होगा।
नेक्स्ट सिंपल सा टॉपिक है बी रिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न। तो ढंग से सुनिएगा, मैं एग्जांपल एक ही दूंगा दोनों के लिए, घड़ी घड़ी नहीं बोलूंगा, सुनना अच्छे से। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर है आपका 1920, तो मतलब आपका ड्यू डेट कब हुआ? जुलाई 2020, ठीक है। अब जुलाई 2020 तो ये आपका ड्यू डेट हो गया, लेकिन ड्यू डेट के बाद अगर आप भरते हो दैट इज कॉल्ड एज बी रिलेटेड रिटर्न। तो सर कब तक भर सकते हैं? आप सुनना अच्छे से। जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा उसका एक साल आगे आपका असेसमेंट ईयर हो जाता है, यानी कि 1920 फाइनेंशियल ईयर है तो 2021 असेसमेंट ईयर हो जाएगा। सो असेसमेंट ईयर तक भर सकते हैं, ऐसा इनकम टैक्स एक्ट बोलता है, यानी कि मार्च 2021 तक। इन शॉर्ट फाइनेंशियल ईयर मार्च 21 तक भर सकते हो। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है सर रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न मतलब आप नंबर ऑफ टाइम अपने रिटर्न्स को रिवाइज कर सकते हो, घड़ी घड़ी कर सकते हो। तो कब तक कर सकते हो? तो सेम आपका फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है उसके नेक्स्ट असेस मतलब इन शॉर्ट उस असेसमेंट ईयर के एंड तक, जो कि मार्च 2021। नेक्स्ट ओ बी रिलेटेड रिटर्न भरोगे तो भाइयों इंटरेस्ट पेनल्टी तो लगे से। इंटरेस्ट पेनल्टी तो लगेगा ही। इंटरेस्ट देखेंगे हमारा 234A में, जो कि है 1% पर मंथ। मतलब सर जुलाई के बाद भरते हो तो हर एक महीने का 1 टका लगेगा लगेगा लगेगा। और ध्यान में ये रखना, अगर आपका एक दिन भी अगर नेक्स्ट मंथ में आ जाता है ना, वो भी पार्ट ऑफ मंथ काउंट हो जाएगा। मतलब ये कि जुलाई के बाद भरते हो, अगस्त गया सितंबर, सितंबर 1 तारीख को भरते हो तो भी आपका 2 महीना काउंट होगा, यानी अगस्त पूरा और सितंबर भी पूरा। तो करना ही है तो सीधा एंड डेट तक भर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर टैक्स पे तो आपका इंटरेस्ट लग जाएगा, लेकिन रिटर्न लेट फाइल किया तो पेनल्टी लगेगा। यस। अब अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना। 5,000 और 10,000 का क्या 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 कंडीशन है। अगर आपने दिसंबर तक भरा, से फॉर एग्जांपल आपका 1920 का फाइनेंशियल ईयर था, आपका ड्यू डेट आ गया जुलाई 2020, पर आपने जुलाई 20 के बाद भरा और दिसंबर 20 तक भरा, फॉर एग्जांपल समझ में आया आपको, दिसंबर तक भरा तो आपको 5,000 पेनल्टी लगेगा। लेकिन आपने दिसंबर के बाद भरा और लास्ट टू लास्ट कब तक भर सकते हो? मार्च 21 तक भर सकते हो। सो इन नेक्स्ट 3 महीने तक के लिए आपका 10,000 हो जाएगा और दिसंबर तक का 5,000 हो जाएगा। क्लियर है? वापस बोल रहा हूँ, जुलाई 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 2020 तक आपका ड्यू डेट होता है, लेकिन 20 तक, जुलाई 20 तक नहीं भरा, उसके बाद भरा तो कब तक भरा? जुलाई से दिसंबर के बीच में भरा तो 5,000। दिसंबर के बाद भरा मार्च तक तो आपका 10,000। अब इसमें एक चीज नया है कि अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख तक है तो आपको पेनल्टी 1,000 ही लगेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ दिसंबर और मार्च। आपको ध्यान में रखना 1,000। ओहो, ये क्या था सर? ये था कोरोना का बॉम्ब। कोरोना आने से सारे के सारे ड्यू डेट्स चेंज कर दिए गए हैं, तो इनकम टैक्स के भी सारे ड्यू डेट्स चेंज हो गए हैं। तो देखते हैं एक बार 1 to 1। पहला है सर कंपनी का, जो कि सितंबर का ड्यू डेट था, अब गवर्नमेंट ने नवंबर कर दिया है, 30 नवंबर हो गया है। अदर देन कंपनी, यानी कि अगर कोई टैक्स ऑडिट के लिए आता है, कोई एसएससी है जो कि टैक्स ऑडिट में आता है, उसका भी सितंबर ड्यू डेट हुआ करता था फ्रेंड्स, अब वो नवंबर चले गया है। नंबर थर्ड, ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जो कि है पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म का, और वो पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट होता है, तो पहले वो इंडिविजुअल को भी 30 सितंबर तक जो है रिटर्न फाइल करना पड़ता था, अब उसे नवंबर बोल दिया गया है। उसके बाद आता है ऐसे कोई भी एसएससी की जिसमें ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल हो जाए, यानी 92E। तो पहले नवंबर था, अभी भी नवंबर, क्योंकि देखेंगे ना नवंबर तक कोरोना कितना चले गया है। फाइन, लास्ट जो है इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह जो भी कैटेगरी आती है, हम सारी गरीब तबके के लोग जिनका जुलाई ड्यू डेट था, अब वो आ गया है नवंबर। तो थैंक यू फ्रेंड्स टू व्यू आवर वीडियो। हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू सो मच।